अन्तर्दृश्ययोर्भेदम् बहिश्च ब्रह्मसर्गयोः आवृणोत्यपराशक्तिः सा संसारस्य कारणम् कल हम लोगों ने 13th पूरा देखा था और 14th भी देखा था। 14th में हम लोगों ने देखा था सृष्टि नाम ब्रह्म रूपे सच्चिदानंद वस्तुनि। तो ये सृष्टि क्या है? पूरी नाम रूप प्रसारणा यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है, सिर्फ सृष्टि का नाम। सृष्टि इज कॉल्ड, व्हाट इज सृष्टि? सृष्टि इज नथिंग बट नाम रूप प्रसारणा, कुछ भी नहीं, एक्सपेंशन ऑफ नेम एंड फॉर्म, बस यही बोला। तो जो हम लोगों ने दृष्टा देखा था, जो जिसको हमने 1st to 5th श्लोक में, हाँ, उसी को यहाँ पे क्या बोल दिया हमने? सच्चिदानंद वस्तु या ब्रह्म बोल दिया, जो भी, मतलब वहां पे त्वम पद में उन्होंने वहां दृष्टा बोला था, और यहाँ पे तत्पद में वही सच्चिदानंद वस्तुनि हो गया है। तो वही है। और हम लोगों ने कल 2 क्रिया देखी थी, एक तो बाध और एक लय। इन दोनों से देखा था हम लोगों ने कि कैसे वो है ही नहीं, मतलब ये सृष्टि जो है वो सारा नाम रूप प्रसारणा ही है और कुछ है ही नहीं। क्योंकि अगर कुछ होता, ठोस वस्तु होती, तो हमारे हाथ में कुछ तो आता। पर जब हम लोग इसको लय करते रहते हैं, एक को उसके इफेक्ट और कॉज में डालते रहते हैं, कुछ भी नहीं बचता हाथ में। तो अगर हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आए, इसका मतलब है वो है ही नहीं। पर हमको कितना सत्य सत्य सब भाषित हो रहा है। फिर हम लोगों ने देखा था कि जो दृश्य है इसके 2 कैटेगरीज हैं। क्या क्या? एक अंदर से होता है और एक बाहर होता है। ठीक है? बाहर में क्या? बाहर में पूरा ये जो जगत है ये बॉडी से शुरू हो रहा है। हाँ, जगत जो है हमारी बॉडी से शुरू हो रहा है और बाहर का पूरा हमको सत्य भाषित होता रहता है। और अंदर क्या? अंदर में हमारे थॉट्स, वो सब हम लोग को बहुत रियल लगता है। तो जितना हम लोग अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं उतना हम लोगों को सब रियल लगने लगता है। जैसे कल पूछा था ना उन्होंने कि मुझे क्यों डाल दिया संसार में, मुझे क्यों ऐसा, कब से ऐसे भोगना पड़ रहा है, क्यों भोगना पड़ रहा है, पूछा था ना। तो उसमें भी देखिए हम लोग को ऐसा लगता है, जब हमारा ये ऐसा क्वेश्चन होता है तो हमें ऐसा लगता है कि संसार रियल है और उसमें मुझे डाल दिया गया है ना। संसार रियल है। तो ये क्या हुआ? हम लोग जितना बाहर जा रहे हैं उतना हमको उसकी रियलिटी का पूरा नहीं, रियलिटी को ही हम लोग रियल, मतलब वो है, सत्य बुद्धि इतनी तीव्र हो जाती है हमारी कि हम लोग उसको नहीं नेगेट कर पाते। बाहर का हटाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो ये तभी हो सकता है कि हम लोग ज्ञान की शरण में जाएं। आत्मबोध का वो श्लोक कौन सा है? अविद्या 5th वाला। हाँ, अविरोधितया कर्म नहीं है। एक और कौन सा? जो विद्या, और विद्या से ही अविद्या चला जाता है, स्वयं नश्येत। पूरा बोलिए। हाँ, और फिर नेक्स्ट क्या है? विद्याम निहंतेव तेजस्विमिरसंभवत्। क्योंकि वो कर्म से विरोध नहीं है। ठीक है, ये वाला हो गया। तो इसी से हम लोग को समझ में आता है कि विद्या जो है उससे
हम लोग अविद्या का चली जाएगी और जो है बाद में विद्या भी नहीं रहती है। ऐसा नहीं कि विद्या की कोई एंटिटी है और वो रह जाएगी, क्योंकि वो तो हमारा स्वरूप है ना। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग को विद्या, जैसे पराविद्या और अपराविद्या में यही डिफरेंस है। अपराविद्या में क्या होता है, अपराविद्या में हम लोग जानने वाले बन जाते हैं। हमारे पास में एक ईगो आ जाता है कि मैं ये सब्जेक्ट जानता हूँ, मुझमें इसमें परफेक्शन है, इसमें स्पेशलाइजेशन है। तो एक अहंकार जागृत हो जाता है कि मैं, पर इसमें कोई अहंकार जागृत नहीं होता, क्योंकि इसमें जानने वाला वो एंटिटी जो जान रहा है। कैसे समझाऊं, समझने की बात है ना। वो उसमें मैं अपने आप को जान रहा हूं, उसमें मेरा अहंकार नहीं होगा ना। अपराविद्या और पराविद्या दो विद्या है। हाँ, तो अपरा मतलब इंग्लिश में जो अपर होता है ना, वो हिंदी इसमें संस्कृत में लोअर होता है ना। तो अपरा विद्या मतलब क्या, ये संसारिक जो विद्या है, संसार की विद्या, जितनी संसार की सारी विद्या है वो सारी अपरा विद्या में आएंगी। और पराविद्या मतलब क्या, सेल्फ नॉलेज, नॉलेज ऑफ द सेल्फ, आत्मज्ञान, उसको हम लोग पराविद्या बोलते हैं। तो जब भी हम लोग अपरा विद्या को ग्रहण करते हैं तब क्या होता है, हमारा एक अहंकार साथ साथ में जागृत होता जाता है, जो कि बोलता है मुझे ये सब नॉलेज पता है, मुझे काटता जाता। जितना हम लोग देखिए अपरा विद्या में ऐसा होता है, जितना हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे उतना हम लोग कटते जाएंगे दूसरे नॉलेजेस से। सिंपल एग्जाम्पल, जैसे हमने MBBS किया, तो MBBS किया तो हम लोगों को बेसिक पूरा नॉलेज है। फिर हमने स्पेशलाइजेशन किया किसी चीज में, तो हम लोग दूसरे चीज से कट गए, हम लोग एक ही में आए। उसमें भी अगर हम लोगों ने किसी और चीज में, एक और चीज में कि हम सिर्फ इसी एरिया में काम करते हैं, फिर उसमें भी हम लोग दूसरी चीजों से कट गए। तो हम लोग जितना स्पेशलाइजेशन यहाँ पे हम लोग बढ़ाते जाते हैं, उतना क्या होता है, हम लोग दूसरी चीजों से यहाँ पे कटते, दूसरी विद्याओं से, दूसरी चीजों से कटते जाते हैं। तो और छोटे होते जाते हैं एक्चुअली। तो ये अपरा विद्या और पराविद्या में ही डिफरेंस है। और पराविद्या क्या होती है कि हम लोग ने एक को जान लिया। मुझे बहुत कंफ्यूजन होता था इनिशियली कि ऐसा कैसे होता है कि पराविद्या में बोलते हैं कि मैंने अगर एक चीज को जान लिया तो उससे सब कुछ जान जाऊंगा। उसमें छांदोग्य में एक क्वेश्चन भी आता है ऐसे, वो क्या चीज है जिसको अगर मैंने जान लिया तो मैं सब जान जाऊं। तो ऐसे कैसे होता है, मतलब क्या ज्ञानी को क्या सारी चीजों का नॉलेज है क्या, मतलब वो क्या उसको सारे लैंग्वेजेस का भी नॉलेज है क्या। हाँ, ऐसा होता है क्या, कई बार ऐसे ही क्वेश्चन है। मतलब उसको ज्योग्राफी भी पता है, हिस्ट्री भी पता है, उसको सब एंथ्रोपोलॉजी भी पता है, उसको सारी माइक्रोबायोलॉजी सब पता है क्या। क्योंकि जो बेसिक है, जिसके ऊपर हम लोगों को क्या लाइफ लिया, बात किया, फिर से हर जगह ये काम आएगी। तो वो नॉलेज जिससे मैं जान जाता हूँ, मैं अपने आप को जान जाता हूँ, जिसको जानने के बाद ही सारी विद्याएं शुरू होती हैं, वो जानने से ही, वहां से ही अपने आप से ही शुरू होता है। वो जानने के बाद में वो उसको बोलते हैं पराविद्या। जिसके जानने के बाद में और कुछ जानने का शेष नहीं बचता है, मतलब क्या, और कुछ जानना शेष नहीं बचता है, मतलब क्या, वो सब जानने के बाद भी हम लोग क्या कर रहे हैं, अपरा विद्या जानने के बाद भी क्या कर रहे हैं, एक्चुअली हम घूम फिर के संसार में फंसे हुए, प्लस हम लोग अपने को ही फुल कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। हम लोग बाहर के, साइंस क्या करता है, टेक्नोलॉजी क्या करता है, ज्योग्राफी भी ऐसे जान के हमको क्या मिलेगा, हम लोग कहीं ना कहीं से हम लोग अपूर्णता हटा रहे हैं। तो वो संसार की चीज हम लोग माया से ही माया को जानने की कोशिश कर रहे हैं। पर यहाँ पे हम लोग पराविद्या में क्या करते हैं, माया को हटा के जब हम लोग देखते हैं, अपने स्वरूप को देखते हैं, तब क्या होता है, उससे पूर्णता अपने आप ही आ जाती है। जब हम लोग पूर्ण हो गए तब फिर दूसरी चीज, किसी भी चीज को जानने की जरूरत नहीं बचती है। ये है इसका, कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है, मैं तो अपने आप में ही कंप्लीट हूं। पराविद्या हमेशा हमको ये ज्ञान देती है।
ठीक है, मैं क्या बता रही थी? रिवाइज कर सकते हैं, बाहर अंदर बॉडी को रियल लगता है बाहर ले और बात किया बता दें। ठीक है, याद आएगा एकदम। तो फिर हम लोगों ने देखा था माया किसको बोलते हैं। आपने स्टार्ट किया था जो उन्होंने बोला था कि हाँ, वो तो हो गया। कुछ एक रह गया ऐसा लग रहा है अंदर से, कुछ कोई बात नहीं, वो आ जाएगा, थॉट फ्लो में आ जाएगा। ठीक है, फिर हम लोगों ने माया देखा था। माया को क्या देखा था कि माया जो है वो क्या है, हम लोग उसको बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं जब हम लोग गुणों को समझ, क्योंकि गुण ही माया है। गुणों को समझेंगे तो माया को समझ जाएंगे, गुण ही माया है। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा था कि ये जो 13th वाले श्लोक में आया था ना, शक्ति द्वयम ही माया विक्षेप आवृत्ति, इसमें हम लोगों ने देखा था विक्षेप जो शब्द है, हाँ, वो किससे बना है? क्षिप धातु से। प्रक्षेपणे, ये जो है 6U से आया हुआ है, हाँ, और विक्षेप शक्ति। फिर इसका विक्षेप, हाँ, थ्रो, प्रक्षेपणे, थ्रो करना कैसे? गोइंग फ्रॉम अनमैनिफेस्ट टू मैनिफेस्ट। हाँ, जैसे हम लोग अस्त्र और शस्त्र होता है ना, इसमें भी क्या? अस्त्र धातु। अस्त्र में कौन सा धातु है? अस धातु। हम लोगों ने देखा था अस धातु, याद है? याद है ना, अस धातु देखा था इस संडे को। वही अस्त्र में भी वही आता है। ठीक है, तो अस्त्र और शस्त्र में क्या डिफरेंस है? अस्त्र हम लोग फेंकते हैं और शस्त्र हमारे हाथ में रहता है। हाँ, तो अस्त्र मतलब एरो जो चला गया, पर शस्त्र मतलब तलवार। ये डिफरेंस होता है, क्योंकि वो उसको हम फेंकते नहीं है। भाला जो है वो अस्त्र भी है, शस्त्र भी है, क्योंकि वो हाथ में पकड़ते भी हैं, हम लोग फेंकते भी हैं। ठीक है, तो ऐसे डिफरेंस है। तो क्षिप मतलब हम लोग कुछ थ्रो कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी ये क्या कर रही है माया? ये क्या कर रही है? ये अनमैनिफेस्ट से मैनिफेस्ट में थ्रो कर रही है। थ्रो कर रही है मतलब क्या कर रही है? अपनी जगह छोड़ रही है क्या? उसी जगह पे बैठ के वो थ्रो कर रही है। इमेजिन करिए, मतलब वो ब्रह्म के ऊपर ही बैठी हुई है, वहां से भी उसकी जगह जो है वो वहां पे परमानेंट है, क्योंकि शक्ति तो उसको वहीं से आएगी ना। तो वो वहां पे बैठ के सारे ये संसार जो है पूरा थ्रो कर रही है। अनमैनिफेस्ट में था सब कुछ, वो मैनिफेस्ट में उसने पूरे की पूरी तरह से सारा सब कुछ बना दिया। इतना सारा वेरिड रूप, विविध तरह का सब कुछ दिखने लगा। ठीक है, जैसे हम लोग सोते समय हमारे अंदर की शक्ति हमारे अंदर में ही रहती है। जैसे ही हम लोग जागते हैं तो क्या होता है? पूरा का पूरा संसार ये थ्रो कर दिया। अच्छा, आवरण शक्ति पहले आती है या विक्षेप शक्ति? विक्षेप शक्ति है। हाँ, विक्षेप शक्ति काम करेगी। पहले कौन सी शक्ति आती है? विक्षेप शक्ति। जागृत अवस्था। हाँ, जागृत में विक्षेप शक्ति। विक्षेप शक्ति आएगी पहले। विक्षेप शक्ति आएगी और फिर उस पे वो, क्योंकि अगर विक्षेप नहीं हुआ, कोई प्रोजेक्शन ही नहीं होता, आवरण किस पे ढकेंगे? मुझे भी हमेशा यही लगता था कि आवरण शक्ति पहले आती है। मैंने इसे बहुत डिबेट भी किया कि नहीं, आवरण आता है, नहीं तो फिर वो विक्षेप करेंगे। अगर इग्नोरेंस ही नहीं हुआ, हाँ, अब मैं दूसरी तरह से बोल रही हूँ, जैसे आपने बोला आवरण पहले आता। अगर मुझे ऐसा लगता था कि अगर इग्नोरेंस ही नहीं हुआ तो फिर तो सब कुछ दिखेगा ही नहीं, पर इसको ऐसे तरह से बोला, मतलब कहीं कहीं पे दूसरे टेक्स्ट में फिर बाद में आया है कि पहले आवरण आता है फिर विक्षेप। तो यहाँ पे यही है कि पहले विक्षेप आता है। नॉन कंसेप्शन लीड्स टू मिसकंसेप्शन। हाँ, गुरुदेव का
उसी से मैंने इसको सिखाया। मुझे भी यही लगता था, पर ऐसा इन लोगों का कहना है कि पहले अगर पूरा विक्षेप हुआ ही नहीं, हाँ कंसेप्शन है ना वहां पे, तो अगर कंसेप्शन है तो किस चीज का, तो चीजें तो आनी चाहिए। अगर चीजें ही नहीं हुई तो फिर वो आवरण किस पे डलेंगे? पहले चीज आई है फिर उसके बारे में मिसकंसेप्शन। हाँ ये रियल है। हाँ, ऐसा बोलना है। मैं फुल्ली कन्विंस नहीं हूँ, इसको हम लोग रख देते हैं, पर इसमें इस टेक्स्ट में ऐसा ही आया हुआ है कि पहले विक्षेप आता है फिर आवरण आता है। ठीक है, क्योंकि ये जैसे आपने भी बोला, पहले तो जगत बनाना पड़ेगा ना, जगत बनाएंगे उसके बाद में वो उसका आवरण रहेगा कि क्या क्या। जैसे हमारी पूरा संसार हमारा बन गया, जो मैंने बोला था ईश्वर सृष्टि और जीव सृष्टि है ना, तो ईश्वर सृष्टि बन जाती है पहले, उसके बाद में हमारी आवरण शक्ति वहां पे काम करती है कि नहीं ये स्त्री पुरुष नहीं है, हाँ ये मेरी तो बहन है, ये मेरा भाई है, ये मेरे मामा है, ये मेरे चाचा है। ये क्या हुआ? ये आवरण शक्ति हो गई। कैसे आवरण शक्ति हुई? क्योंकि वो मैं ही हूं दूसरे रूपों में भास रहा हूं। वहां पे कोई भी स्त्री पुरुष और कोई है ही नहीं, मेरा ही दूसरा फॉर्म है वो सब। नाना विधानी रूपाणी, है ना। तो ये इसीलिए इसको, जैसे ही हम लोग सुबह उठते हैं पूरा का पूरा एक प्रोजेक्ट हो जाता है, ब्रह्मांडांतम जगत सृजित था ना, तो ये पूरा प्रोजेक्ट करता है कौन? माया, विक्षेप शक्ति, पूरी की पूरी तरह से संसार बाहर लाके, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सृष्टि बोल देते हैं। पूरी सृष्टि बन गई इसी तरह से। ये विक्षेप शक्ति का ही काम है। तो अच्छा, अब आते हैं और आगे चलते हैं। अब एक तो है अनमैनिफेस्ट, हाँ, और एक है मैनिफेस्ट। ठीक है, अब दो तरह से आप माइक्रोकॉस्म में देखिए और मैक्रोकॉस्म में देखिए। तो अब मैक्रोकॉस्म में क्या होता है? मैक्रोकॉस्म में प्रलय है, हाँ, हमारे लेवल पे क्या है? स्लीप है। ठीक है, पर अगर हम लोग अंदर देखें तो हमारे अंदर क्या है? हमारे अंदर थॉट्स प्रोजेक्ट कर रहा है। तो वही मैक्रोकॉस्म में क्या कर रहा है? वही बाहर पूरा वही विक्षेप शक्ति जो है वो प्रलय क्रिएट कर रही है। और यहाँ पे हम लोग को सुला देती है। सेम वही शक्ति है, अलग अलग नहीं है। और वही शक्ति है जो मैंने बोला ना, दो तरह से काम कर रही है। यहाँ बाहर भी है, अंदर भी है। हाँ, इस चीज को पकड़ के रखिएगा, दोनों तरफ से काम हो रहा है। तो अंदर हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है? अंदर माइक्रोकॉस्म में हमारा थॉट्स जनरेट हो रहा है, थॉट्स जनरेट हो रहा है। अब इसके पीछे कैसे प्रूव करेंगे? थॉट्स, अलग अलग तरह से थॉट, ये सारी जो भी है ना, जितने हम लोगों ने थॉट के प्रकार देखे, वो लिंग शरीर से लेके लिंग शरीर, थॉट लिंग शरीर का पोर्शन है ना, ब्रह्मांडांतम जगत सृजित, ये विक्षेप शक्ति कर रही है ना। तो बाहर में ये विक्षेप शक्ति जो है क्रिएट कर रही है पूरी सृष्टि, प्लस वहां पे प्रलय भी क्रिएट कर रही है। और यहाँ पे विक्षेप शक्ति क्या कर रही है? हमको नींद में भी डालती है, माइक्रोकॉस्म में, और हमारे थॉट्स भी जनरेट कर रही है। दोनों को प्रूफ कैसे कर, समझ में आ रहा है? दोनों तरफ से चल रहा है, मैक्रोकॉस्म और माइक्रोकॉस्म, दोनों तरफ से एक्ट हो रहा है, अंदर भी बाहर भी। अच्छा, आप लोगों ने सोचा, अच्छा मैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में आती हूँ। पहले बताइए, इतने सारे थॉट्स आते हैं ना माइक्रोकॉस्म में और मैक्रोकॉस्म में। तो मैक्रोकॉस्म में क्या हो रहा है? प्रलय हो रहा है। माइक्रोकॉस्म में हमारे अंदर से भी थॉट्स आ रहे हैं। हाँ, तो ब्रह्मांडांतम ब्रह्मांडांतम नहीं, लिंगादेर ब्रह्मांडम सृजित। क्या है? ब्रह्मांडांतम जगत सृजित, ब्रह्मांडांतम जगत सृजित। ये पूरा जगत ये सृष्टि कर रहा है। अब कैसे प्रूव करेंगे कि वही शक्ति जो है वो अंदर भी है, बाहर भी है? हमारे अंदर जो थॉट्स क्रिएट कर रहा है और हमको जो सुला रहा है, वो दोनों शक्ति एक ही, हम कैसे प्रूव करेंगे?
क्योंकि जब हम जागते हैं, अगर वो एक ही शक्ति नहीं होती, तो फिर हमको थॉट्स हमारे जो हम सोने से पहले जागे थे, सोने से पहले हम लोग सोच रहे थे, वो थॉट्स हमको फिर से नहीं आते। इसीलिए इसका मतलब ये प्रूव हो रहा है कि वो शक्ति सेम ही है, जो हमको थॉट्स अंदर भी प्रोजेक्ट कर रही है, प्लस हमको सुला भी रही है। फिर हम उठ रहे हैं तो हमको फिर से वो सारे थॉट्स वहां से प्रोजेक्शन शुरू हो रहा है, जब से हम लोग उठे हैं। ये जब सो गया है तो कौन सा शक्ति काम करेंगे? प्रलय। जब सो रहे हैं, हाँ, जब सो गए तब वही शक्ति ने आपको सुला दिया, है ना। नींद में कौन ले जाता? वही हमारा, क्योंकि ने बोला है ना कि हमारा एक दिन का जो कर्म का फ्रूट होता है, फ्रूट ऑफ एक्शन, वो भोग हमारा खत्म हो गया उस दिन का। अगर खत्म नहीं हुआ हम लोग सो नहीं पाएंगे, कुछ ना कुछ करके हमको उठा दिया जाएगा। अगर हम लोग सोने में जा रहे हैं, वही शक्ति हमको सुला देती है। मैक्रोकॉस्म में वही शक्ति हमारा प्रलय करवा देगी पूरा, विक्षेप शक्ति। प्रलय के बाद लय ही होगा। प्रलय के बाद में लय होगा, वही लय, वही लय है, वही लय है। हाँ, सेम वही है। प्रलय और लय एक ही है, प्रकर्षण लय, है ना। तो फिर वही बाहर में क्या कर रही है? वही शक्ति है जो हमको प्रलय में, पूरा मैक्रोकॉस्म में सारा प्रलय ले आती है। वही हमको यहाँ पे भी सुला रही है। और वही फिर से वही विक्षेप शक्ति जो है, जब हमारा फिर से क्रिएशन का टाइम होता है मैक्रोकॉस्म में, फिर से क्रिएशन का टाइम होता है, फिर से राइप हो जाता है सबका फ्रूट ऑफ एक्शन। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। और फिर वो पूरा फिर से विक्षेप शक्ति से फिर से थ्रो करके अनमैनिफेस्ट से मैनिफेस्ट में ले आती है पूरी सृष्टि। हम एक एक जीव के पास हमारा एक संसार है, अकॉर्डिंग टू माई फ्रूट ऑफ एक्शन। किसी का भी संसार एक जैसा नहीं है। तो ये किसने बनाया है? उस विक्षेप शक्ति ने बनाया, उसके फ्रूट ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग। तो ये पूरा ब्रह्मांडात्मक जगत जो है वो हमारे लिए एक के लिए माइक्रोकॉस्म लेवल पर भी आप इमेजिन करिए उसकी शक्ति। ये शक्ति हम बियॉन्ड इमेजिनेशन है। एक के लिए, जीव के लिए उसने अलग अलग ब्रह्मांड बनाया हुआ है एक्चुअली। कि जो मेरा संसार है, जो मेरा जगत है, वो आप में से किसी का भी नहीं है। आपका जो संसार है वो यहाँ पे किसी का भी और नहीं है। सबका यहाँ पे यूनिक स्पेशल ब्रह्मांड है, जगत है। और ये कैसे, किसने बनाया हुआ है? उस विक्षेप शक्ति ने हमारे फ्रूट ऑफ एक्शन को जो पकड़ के रखा था प्रलय में। देखिए वो फ्रूट ऑफ एक्शन कहीं भी इधर उधर नहीं जाता है प्रलय में। उस जीव का फ्रूट ऑफ एक्शन वो पकड़ के रखती है और फिर बाद में वही थ्रो करती है अकॉर्डिंग टू फ्रूट ऑफ एक्शन। उसको क्या मिलना है, क्या बनना है, वैसा पूरा उसको वैसे का वैसा दे देती है। देखिए ये जो हमारा चला रहा है ना, ये वाला कल्प, इसमें हमारे करोड़ों जन्म हुए हैं। हाँ, हम लोगों के एज एन इंडिविजुअल जीव करोड़ों जन्म हुए हैं। उसके पहले भी हम लोग प्रलय में सब लोग, हम लोग वहां पे एक थे। अब वहां पे वो जो फ्रूट ऑफ एक्शन है वो तो पड़ा हुआ था ना। उसके पहले भी जो इस कल्प के पहले भी प्रलय हुआ, प्रलय के पहले फिर से कल्प था, वहां पे भी हम लोगों ने फ्रूट ऑफ एक्शन इकट्ठे किए थे। क्योंकि हम तो अनादि हैं, अनादि हमारा पूरा प्रवास चला आ रहा है ना। तो कब से हम लोग चल रहे हैं, वो सारे फ्रूट ऑफ एक्शन कौन पकड़ के रखता है? ऐसा नहीं होता कि आप कुछ अच्छा काम करें उसका फ्रूट मुझे आ जाएगा। आपने खूब मेहनत किया, इतना विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ किया और वहां पे प्रलय के टाइम में सारा जंबल हो गया और किसी का फ्रूट ऑफ एक्शन, किसी का फ्रूट ऑफ एक्शन सब मिक्स हो गया और फिर देते समय में तो सारा अच्छा अच्छा मेरे पास आ गया और खराब खराब मेरा वाला, तो सब आपको चला गया। किसी के साथ ऐसा नहीं होता। वो पूरा वो उसका पावर सोचिए आप। और एक के लिए वो अपना 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 जगत सृजित, जगत की सृजना करती है, सृजनात्मक शक्ति है वो। तो बाहर मैक्रोकॉस्म में सबके लिए वो सृष्टि बना रही है, अंदर क्या कर रही है? एक एक को सुला देती है और अंदर से थॉट जनरेट कर रही है। देखिए थॉट भी जो आ रहा है हमारा,
वो भी हमारा एक तरह से फ्रूट ऑफ एक्शन ही हुआ कि नहीं? फ्रूट ऑफ एक्शन ही है वो, क्योंकि वही थॉट से ही हम लोग सुख या दुख को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। कभी कभी होता है ना, पाँव में लग गई, चोट लग गई, पाँव, जैसे जो लोग बहुत बिजी रहते हैं उनके साथ में जनरली होता है, और वहां से खून निकल रहा है, हाँ, पर वहां ध्यान ही नहीं जाता है, सब काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। बाद में एकदम से जब बैठते हैं तब लगता है अरे ये लाल लाल क्या लग गया है पेटीकोट में, फिर देखते हैं कि अरे ये तो वहां से ब्लीडिंग और ये वुंड हो गया है। फिर देखते हैं अच्छा इसको दवाई लगाओ, आया ही नहीं वो, मतलब वो शरीर का जो प्रारब्ध था, हाँ, वो शरीर का प्रारब्ध जैसे वो निकल गया, उसमें जो थॉट, वो जो पेन जनरेशन थॉट था वो आया ही नहीं। हमारा मतलब फ्रूट ऑफ एक्शन वैसा ही था, उस समय की भोग वृत्ति वैसी थी कि वो वैसे करके शरीर से थोड़ा बहुत पेन होके निकल जाएगा, आप उसको उतना एक्सपीरियंस नहीं करोगे। जीवन मुक्तों के साथ ऐसा ही नहीं, मैं आ रही हूँ एक में। फिर एक और सिचुएशन ऐसी है, एक और सिचुएशन ऐसी है जैसे किसी ने बोल दिया कि हम लोगों को कोई डिजीज है, जैसे कोई डिजीज है हम लोगों को, जैसे अभी मम्मी के साथ हुआ है, उनको बोल दिया कि हो सकता है मैलिग्नेंसी हो। अब वो 1 महीने तक पूरा का पूरा वो मुझे कैंसर, ये एक अंदर से वृत्ति तो बना दी ना, वो भोग था उनका, हालांकि था ही नहीं। बाद में पता चला कि वो था ही नहीं, उल्टा हो गया। जो मैंने पहले एग्जाम्पल दिया वो था नहीं, पर फिर वो उनका भोग उनको काटना था, वो पेन की एक वृत्ति जनरेट हो रही थी कि बाद में मेरा क्या होगा, हो सकता है नहीं भी हो सकता है, बाप रे कुछ निकल गया तो ये वृत्ति जो है हमारे भोग के अकॉर्डिंगली हमारे अंदर ये विक्षेप शक्ति ही जनरेट करती है, वही जनरेट करेगी भोग के अकॉर्डिंगली। हमने हमारा फ्रूट ऑफ एक्शन उस समय का क्या है, ज्ञानी का तो बिल्कुल अलग है। ज्ञानी का क्या है, ज्ञानी तो पूरा देख रहा है पर उसको नेगेटेड देख रहा है। जैसे रामकृष्ण परमहंस, वो उनके उसमें आया भी, रमन महर्षि के ऊपर आया भी वो फ्रूट शरीर के ऊपर, पर फिर भी वो ऐसा फर्स्ट वाले एग्जाम्पल की तरह ऐसा नहीं है बाद में कि अरे वो गलती से छूट गया, मतलब उन्होंने ध्यान नहीं दिया और उनको पेन नहीं हुआ इसीलिए उनका ध्यान नहीं गया, ऐसा नहीं। उस पेन को फील कर रहे हैं पूरी तरह से। क्या रामकृष्ण जी को दर्द नहीं होता था, पर वो उसको नेगेटेड देखते थे कि ये शरीर का धर्म है, शरीर का प्रारब्ध है, शरीर में आया है, उससे मेरा कोई भी कुछ भी लेना देना नहीं है। ज्ञानी की दृष्टि बिल्कुल अलग होती है। ज्ञानी पे तो विक्षेप, अच्छा भगवान पे और ज्ञानी पे आवरण शक्ति विक्षेप शक्ति में से कौन, अब मैंने आंसर तो दे ही दिया है, कौन सा काम करेगा, आंसर मैंने दे दिया है। ज्ञानी पे कौन सा शक्ति काम करेगी, विक्षेप शक्ति काम, विक्षेप शक्ति, आवरण शक्ति काम नहीं करती, पर विक्षेप शक्ति काम करती रहेगी। हाँ, विक्षेप शक्ति के ऊपर हम लोग हेल्पलेस हैं, ओनली आवरण शक्ति वी कैन टेक केयर ऑफ, हाँ, है ना। हाँ, ठीक है, ज्ञान से। और ईश्वर के ऊपर उनका तो थ्रो करते हैं दोनों शक्ति को। ईश्वर अच्छा, ईश्वर विक्षेप है, विक्षेप शक्ति देते हैं, है, हाँ, विक्षेप है तभी तो संसार है, तभी तो ईश्वर है, नहीं तो ईश्वर नहीं तो है, और आवरण नहीं है। आवरण तो हम लोग करते हैं। सही बात है, ज्ञानी के जैसे है वैसे ही है। विक्षेप रहेगा तो वो बना रहे, लीला कर रहे, सब कुछ है, पर उस पर आवरण नहीं रहेगा उनका, इसीलिए उनको वहां पे सबको मार डालने में भी उनको कोई तकलीफ नहीं हुई, महाभारत के युद्ध में भी नहीं, अपना घर संसार उजाड़ने पे भी नहीं, क्योंकि उनमें आवरण शक्ति है ही नहीं। द्वारका को भी डुबो दिया, उसमें भी नहीं, सोने की द्वारका। उधर राम जी को भी कोई परेशानी नहीं हुई, वो एक जगह इधर अयोध्या में रह रहे हैं, चाहे वो वहां पे वन में रह रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं। लीला है उनकी, विक्षेप शक्ति से ही लीला करते हैं।
आवरण है। आपकी दुनिया अलग है ओनली बिकॉज ऑफ द आवरण शक्ति, हाँ हाँ, ओनली बिकॉज ऑफ आवरण। विक्षेप शक्ति तो समान चलती रहेगी, समान वो भी नहीं होता है, सर्कमस्टेंसेस अलग अलग होते हैं। भोग के अकॉर्डिंगली, कर्म फल के अकॉर्डिंग। वही तो है ना, मैं वही बोल रही हूँ ना, हमारा जगत अलग अलग है, बाहर का भी अंदर का भी। परसेप्शन बेस्ड, परसेप्शन बेस्ड भी है और बाहर से भी है। सिचुएशन ऐसे देखिए ना, अब यहाँ पे देखिए सबकी सिचुएशन अलग है कि नहीं, बाहर से देखिए, प्लस अंदर से आवरण वाला जो है वो भी अलग है। पर यहाँ पे हम लोग अभी आवरण शक्ति पे नहीं आए हैं, अभी ये वाला श्लोक, अभी हम लोग विक्षेप शक्ति पर ही हैं, नेक्स्ट वाले में आवरण शक्ति पे है। तो विक्षेप शक्ति क्या कर रही है यहाँ पे? विक्षेप शक्ति दोनों तरह से काम कर रही है, हमको सुला भी देती है, हाँ, फिर उठाती है अकॉर्डिंग टू भोग, और भोग के होने पर वैसे वैसे हमारे थॉट्स भी जनरेट कर रही है। तो ये दोनों तरह से हो रहा है, ठीक है। अब इसमें बोला गया ना तदैक्षत, हाँ तदैक्षत, उसमें उसने देखा, सृष्टि के टाइम पे उन्होंने देखा, ठीक है। तो उसमें वो देखा, कैसे देखा, किसने देखा? उसमें तो कोई ब्रह्म तो देख नहीं सकता है, तो उसमें फिर वही आ गया कि ब्रह्म प्लस ये जो माया शक्ति है, उसके बिना में ये कुछ भी काम नहीं कर सकता है। वो ब्रह्म जो है वो ब्रह्म ही है, वो निराकार, हाँ, वो कुछ भी काम नहीं कर पाए। पानी चाहिए? नहीं। तो ब्रह्म प्लस माया, इसीलिए बोलते हैं वो ईश्वर है। माया का अनदर फॉर्म क्या है? गुण, त्रिगुणास। तो वो ब्रह्म, और अगर हम लोग वो जो त्रिगुणात्मिका त्रिगुण बना लिया तो वही क्या हो गया? अविद्या। और वो अविद्या को ही हम लोग जीव बोल देते हैं, ईश्वर। मैक्रोकॉस्म में ईश्वर हो जाता है वही, और यहाँ पे वो जीव बन गया, और माया और अविद्या, हाँ, ठीक है। तो ऐसे करके क्या हो रहा है यहाँ पे जो है, ये माया जो है ब्रह्म के साथ में मिलके जो त्रिगुण, जो माया है त्रिगुणात्मिका है, पूरे की पूरी तरह से हम लोगों को ये जो जीव बना हुआ है, तो यही लग रहा है कि मैं जो हूँ अब ये छोटा सा हूँ, ये गुणों का इफेक्ट है। उसको ये लग रहा है कि मैं जो अपना स्वरूप हूँ उसको वो याद नहीं है, वो भूल गया, वो आवरण वाला दूसरा आ गया। तब यहाँ पे ये पूरी तरह से इसी में लगा हुआ है, उसको लगता रहता है मेरा संसार जो है बिल्कुल सत्य है और यही रियलिटी है और इसको छोड़ के मैं रह नहीं सकता हूँ। तो दो, हम लोग के पास जो तीन सीयर थे ना, तीन सीयर में से दो जो थे वो एक एब्सोल्यूट था, दो रिलेटिव सीयर्स थे। तो एक्चुअली क्या होता है, ये जो दो सीयर है वही देख रहे हैं, बाकी जो तदैक्षत में जैसे है, तो ये जो सीयर है वो तो देखता नहीं है। ये छांदोग्य, ये तैत्रीय में ढूंढ के बताइएगा। आत्मा वा इदम अग्रे आसीत्, यहाँ से शुरू होता है। आत्मा वा इदम अग्रे आसीत् एकम एव द्वितीयम। तो क्या होता है, अब ये जो दो सीयर हैं, आप एब्सोल्यूट सीयर को छोड़ दीजिए, ये जो दो सीयर है ना, कौन से? माइंड, आंखें, सेंस ऑर्गन्स और ये माइंड, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, दो पार्ट्स हैं, एक में ही दो पार्ट कर लीजिए ऐसे। क्या है, एक पार्ट है अमृतांश और एक है सत्यांश। अमृतांश नहीं, अमृतांश। ऋतम कहाँ आया था? ऋतम, सत्यम, ऋतम नहीं, हम लोगों ने कहीं तो भी देखा, ईशावास्य में देखा था क्या? कहाँ देखा था हमने ऋतम? कि केनोपनिषद के देखा? क्या है ऋतम? कठोपनिषद में तो है ऋतम जो बनते हैं, जो दो पक्षी है। नहीं,
नहीं। चलो मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने आप लोगों को कहाँ बताया था रितम? कहीं तो भी बताया था। बोर्ड के टाइम वही तो बताया था। शादी पाठ में भी आता है रितम सत्य। ठीक है, तो रितम मतलब क्या? सत्य। हाँ, सत्य। सत्य मतलब कौन सा वाला सत्य? एक तो सत्य, हाँ, पर कौन सा वाला? रितम और सत्य में क्या डिफरेंस है? मैंने ये भी बताया था आप लोगों को, बताइए। ऋषि वाला री होगा। हाँ, रिजु, रितम, सब में री आते। रितम मतलब, सत्य मतलब, जल्दी बताइए। सत्य मतलब स्क्रिप्चरल, हाँ, और स्क्रिप्चरल ट्रूथ जो स्क्रिप्चर्स में बताया गया है। और वही ट्रूथ जब हमारे बॉडी लेवल पे, प्रैक्टिकल लेवल पे आता है, जब हम लोग उसको आत्मसात करते हैं और उसको हमारे बिहेवियर में लाते हैं, हाँ, तो उसको बोलते हैं रितम। बिहेवियर ट्रूथ, बट बेस्ड ऑन स्क्रिप्चर्स, जब उस चीज को हम लोग अपने बिहेवियर प्रैक्टिस में लाते हैं। जैसे बोला सत्यम वद, धर्मम चर, ये सब क्या है? ये वहां का ट्रूथ है। पर जब वही चीज हम अपने हैबिट्स में लाएंगे, वैसा करने लगेंगे, वो रितम हो जाएगा। अथर्वशीर्ष का फर्स्ट श्लोक क्या है? भद्रम कर्णे विष्ण्याम देवा, भद्रम पश्चिमांश भेजे चतरा श्रेय रंगे दुष्टकाम सस्न विवशम देवतम दायो सस्न देवता शवा सस्न विशाषिता कृष्ण में सस्न में नहीं आता है। शब्दमित्र में आता है ना, शब्दमित्र शब्द। मैंने आप लोग को कहाँ फिर बता दिया? किस कॉन्टेक्स्ट में बताया? वो याद नहीं आ रहा। एक बार तत्वबोध में बताया। तत्वबोध में बताया। रितम जो है वो व्यावहारिक में है और सत्यम जो है वो, हाँ, ठीक है, बोध में बताया। देखिएगा तो एक बार। रितम वरिष्यामि सत्यम वरिष्यामि कहाँ आया था ये? वांग नहीं, ये वांग में प्रतिष्ठित ये तो रितम, और ये तो मैंने यहाँ नहीं सिखाया है। इसमें आता है रितम। चलो ठीक है, आप लोग सोचे तो एक होता है तो नृत्य का अनृत, एक अनृतांश हो गया और एक हो गया सत्यांश। उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। किसको? उसी क्रिया को। हाँ, या रित और अनृत हो जाएगा। हाँ, रित, पर यहाँ पे हम लोग सत्य लें क्योंकि वो है, प्रैक्टिकल वाला नहीं है, तो इसलिए रितम नहीं ले रहे हैं, हम सत्यांश ले रहे हैं। ठीक है, तो एक सत्यांश हो गया और एक दूसरा वाला हो गया अनृतांश। हाँ, तो अनृतांश में क्या होता है? जो कि रियल नहीं है, प्रोजेक्टेड है। किसका हम लोग पोर्शन पार्ट देख रहे हैं? रिलेटिव 2 सीयर्स का पोर्शन देख रहे हैं, जिसमें कि 2 पार्ट में बन गया। हाँ, क्योंकि हर थॉट में क्या होता है? उसका पोर्शन तो चाहिए ही ना, नहीं तो फिर वो तो जड़ है। तो वो जो एब्सोल्यूट सीयर है उसको छोड़ के जब 2 सीयर बनते हैं तो ये क्या होता है? एक अनृतांश होता है और एक सत्यांश होता है। सत्यांश बोले, दृष्टांश बोले, क्योंकि वो दृष्टा का अंश है, वो नॉन प्रोजेक्टेड पार्ट है, और ये जो है वो प्रोजेक्टेड पार्ट है। ये वाला जो है अनृतांश वो चेंजिंग है, और ये जो है सत्यांश वो नॉन चेंजिंग है, नॉन प्रोजेक्टेड, नॉन चेंजिंग, रियल, और ये है प्रोजेक्टेड, चेंजिंग, अनरियल। जब ये दोनों मिलते हैं तब वो विक्षेप शक्ति काम करती है, और विक्षेप शक्ति काम करके क्या करती है? पूरा प्रोजेक्शन करवा देती है उससे। ये दोनों का मिलना जरूरी है, सत्यांश और अनृतांश। और ये विक्षेप शक्ति से क्या होता है? वो भूल जाता है, इन दोनों का डिफरेंस उसको याद नहीं रहता, उसको पता नहीं है कि इसमें सत्यांश भी है, उसको पता नहीं है कि अमृतांश क्या है। तो कुछ भी चीज, अगर कोई चीज हम लोगों को ला रही है, आवरण ला रहा है या विक्षेप ला रहा है, वो चीज माया के अंतर्गत आ जाएगा।
देखिए, अब अगर मैं बोलूं एक स्टेटमेंट, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, हाँ, इसको आप दो पोर्शन में बताइए, दोनों पोर्शन अलग अलग करिए। आई एम और हाँ, आई एम क्या है सत्यांश और हैप्पी अमृतांश, हैप्पी अमृतांश और हाँ अमृतांश, तो वो आई एम प्लस हैप्पी। आई एम क्या है, फिक्स्ड है, नॉन प्रोजेक्टेड, फिक्स, नॉन चेंजिंग, नॉन मॉडिफाइंग, रियल। और हैप्पी क्या है, चेंजिंग, प्रोजेक्टेड है। तो हमारे हर एक्सपीरियंस में ये दोनों मिलके ही हम लोग को प्रोजेक्ट करते हैं और हम लोग को ऐसे विक्षेप शक्ति से बिल्कुल पूरी तरह से मारे हम लोग फिर रहे हैं। पर वही जो है, वही क्या है, वह हम लोगों ने प्रूव किया था, उसके 10-10 दृष्टा के 10-10 वो थे, तो वही चेतन है। अगर वो चेतन है तो उसी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, सत। कि हम लोगों ने एक श्लोक में देखा था, कहाँ देखा था, इसमें देखा था, इसके पहले जो टेक्स्ट लिया था उपदेश सार में, कि चित्त और सत ये अलग अलग नहीं हो सकते, तो इसीलिए जो चेतन है वही सत भी है। हाँ, और वहीं पे हमने देखा था, अगर वो चित्त है, अगर वो सत्य है, तो फिर उसको सर्वव्यापक भी होना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो लिमिटेड हो जाएगा स्पेस में। अगर वो लिमिटेड हो गया स्पेस में, तो फिर वो लिमिटेड हो जाएगा टाइम में भी और ऑब्जेक्ट में भी, तो फिर वो सत्य भी नहीं रहेगा, चित्त भी नहीं रहेगा और आनंद भी नहीं रहेगा। सर्वव्यापी है, इसका मतलब है अनंत है, मतलब आनंद भी है। तो इसी का दूसरा नाम क्या हो गया, सच्चित आनंद। ये सब सत्य है। ठीक है, उसी का दूसरा नाम हो गया। और उसी का दूसरा नाम इसमें उन्होंने क्या लिया है, वस्तुनि। वस्तु का क्या डेफिनेशन है बताइए, वसति सर्वस्मिन् इति वस्तु, वसति सर्वस्मिन् इति वस्तु, जो सब में वास करता है, इसलिए वासुदेव में भी वस धातु ही आता है। वसति सर्वस्मिन् इति वस्तु, वही सेल्फ का ही दूसरा नाम, वही पूर्ण का ही दूसरा नाम क्या है, वस्तु। ठीक है, तो भागवत में इसी को क्या बोल दिया है, भागवत में इसी को उन्होंने दूसरी तरह से पोर्ट्रे किया है कि पहले दृष्टा ही था, कुछ भी नहीं था, प्रलय काल में वही दृष्टा मात्र था, दृंग मात्र वहां पे बोल दिया है, और कुछ था ही नहीं। और फिर बाद में क्या हुआ, उस विक्षेप शक्ति से वो धीरे धीरे करके पूरी सृष्टि बनी। ये सब फर्स्ट कैंटो भरा हुआ है उसमें वेदांत। दृष्टा किस चीज का दृष्टा, दृष्टा किस चीज का, मतलब उसको दृंग मात्र बोला है क्योंकि बाद में सृष्टि आने वाली है ना, तो इसीलिए वहां पे दृष्टा बोल दिया, दृंग मात्र एकदम। ठीक है, बाद में पूरी की पूरी सृष्टि आई, धीरे धीरे प्रलय काल खत्म हुआ तो सृष्टि आई। जब सृष्टि आई तब वो क्या हो गया, धीरे धीरे इतने रूपों में वही प्रोजेक्ट करने लगा, वही नाना रूप से कोई कुछ बन गया, कुछ सृष्टि का वर्णन आता है वहां पे, किस तरह से एनिमल्स बने, एनिमल्स में भी कैसे हूव्स वाले एनिमल बने। अब हूव्स में भी, हूव को क्या बोलेंगे हिंदी में, खुर, तो खुर में भी ऐसे एनिमल बने जिनका खुर बीच में से टूटा हुआ है, होता है ना, जैसे घोड़े, हाँ, किसी का पूरा जॉइंट रहता है, घोड़ा का जॉइंट रहता है, नहीं फटा हुआ रहता है, घोड़े का जॉइंट रहता है क्या, अच्छा। तो ऐसे करके हूव्स वाले आए, हाँ, फिर उसमें से भी धीरे धीरे अंडर, स्वेदर, ये सारे आए, उद्भिज, हाँ, ये सारे आए, चारों के चारों। तो धीरे धीरे कैसे करके पूरा उस एक से ही, वो जो एक ही था उसे अलग अलग पूरी सृष्टि बनी। भागवत में भी इसी को इस तरह से बोल दिया गया, विक्षेप शक्ति को क्या इस तरह से वर्णन किया गया।
तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग को देखना है कि वो जो निर्विकार है वो विथ विकार नहीं हो सकता है। तो बन गया है, ये विक्षेप शक्ति का कमाल है कि उसने इस तरह से बना दिया है। वो जो अवयव है, निरवयव है, वो विथ अवयव नहीं हो सकता है। वो जो चेतन है वो जड़ नहीं हो सकता है। वो जो असीम है वो ससीम नहीं हो सकता है। पर वो दिख रहा है इस तरह से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ नाम रूप प्रसारण है, सर्व नाम रूप प्रसारण। अब्धौ फेनादिवत। तो उस दृढ़ मात्र से ही पूरा कॉस्मिक फ्रूट आया हुआ है पूरी तरह से। कुछ भी है नहीं पर सब कुछ दिख रहा है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगी। वेस्टर्न फिलोसफी में जो है वो शून्य जो है वो लोग उसको कुछ भी नहीं मानते। मतलब शून्य मतलब नथिंग। पर हमारे फिलोसफी में जो शून्य है उसका मतलब है पूर्ण। पूर्ण मतलब क्या? अनमैनिफेस्ट। बोले कैसे आप प्रूव करेंगे कि ये शून्य जो है कि ये पूर्ण है, ये अनमैनिफेस्ट है? कैसे प्रूव करेंगे? अगर हम लोग ने सारे अल्फाबेट्स एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख दिए तो 0 बन जाएगा। तो बेस जो है, किसी भी चीज को आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, वो धीरे 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 गोलाकार शेप ले लेगा। ये यहाँ का ये प्रिंसिपल ही है ऐसा। तो वो क्या है? वो अनमैनिफेस्ट है। स्फेरिकल जो है ना, तो सारे शेप्स को आप कंबाइन कर लीजिए तो वो स्फेरिकल ही बनेगा। सारे शेप्स को, सारे लेटर्स को आप एक के ऊपर एक रख दीजिए, स्फेरिकल बनेगा। सारे शेप्स को आप एक के ऊपर एक रख दीजिए, वो स्फेरिकल बनेगा। तो शून्य वैल्यू हो गया, पोटेंशियल है, आ रहे हैं। इसीलिए हम लोग जो है शिवलिंग का शेप गोल है, ओवल है, स्फेरिकल है। शालिग्राम का भी वैसा ही है। अर्थ भी राउंड है, पर हम लोग अभी अर्थ पे नहीं आती क्योंकि अर्थ तो एक पोर्शन है उसका। क्यों हम लोग पूजा जैसे शालिग्राम की कर रहे हैं? हम लोग इसकी करते हैं क्योंकि उसका राउंड है। राउंडनेस जो है ना, वो जो है वो पूर्ण का द्योतक है, पूर्ण को इंडिकेट कर रहा है। ब्रह्मांड अंड भी राउंड है। ये जो 0 है उसको हम लोग अनमैनिफेस्ट बोलते हैं, वो अनमैनिफेस्ट है। तो ये अनमैनिफेस्ट जो है ना, ये क्या है? ये कोई मटेरियल नहीं है, ये पावर है, ये पोटेंशियल है। इसी में से, और पोटेंशियल और पावर को होल्ड करने वाला कोई चाहिए। तो वो ब्रह्म जो है इसको होल्ड किए हुए थ्रू माया। पोटेंशियल है ये एक पावर है जिससे पूरा का पूरा अनमैनिफेस्ट से मैनिफेस्ट में सब कुछ आ रहा है। ठीक है। तो पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि हमारे अंदर में कोई एक शक्ति है और वो जो शक्ति है वो अनमैनिफेस्ट फॉर्म में है। अनमैनिफेस्ट फॉर्म से वो पोटेंशियल जो है, वो पावर जो है, वो क्या कर रही है? मैनिफेस्ट फॉर्म में लेके आती है। जैसे सब लोग यहाँ पे चुपचाप बैठे हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग बोल नहीं सकते हैं। जब बोलने का टाइम आएगा तब वही पावर जो है वर्ड्स को थ्रो करेगा। तो वो पोटेंशियल है, पर उस पावर को किसने होल्ड करके रखा है? वो पावर को आपने होल्ड करके रखा है। वैसे ही वहां पे भी जो पूरा ही पोटेंशियल है, इसको होल्ड करने वाला कोई चाहिए।
उस पोटेंशियल को होल्ड करने वाला कौन है? ये ब्रह्म। पर फिर से देखिएगा, ये होल्डिंग को उस ब्रह्म का एक एक्शन मत मानिएगा। बहुत सावधान रहिए, अलर्ट रहिए। फिर से अगर हम लोग होल्डर बना देंगे और हेल्ड बना देंगे तो फिर से दो दो चीजें हो जाएंगी। दो चीज नहीं है, प्रोजेक्शन है, पावर है। जैसे मैं मेरे पावर से अलग नहीं हूं, आप आपके पावर से अलग नहीं है, आप ही की शक्ति है, वैसे होता है। तो उसी पावर से क्या होता है, पूरा जगत जो है, पूरा जगत आ रहा है। ठीक है। अब आवरण कैसे काम करता है, आवरण किस तरह से हम लोग का काम करता है, ये जो है ये 15 वाले श्लोक में दिया हुआ है। इसको हम लोग कल देखेंगे 8 बजे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।